हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट सूडान। आज जो है हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में जो है 7 क्लासेस रहेगी, जो हम डेली एक एक क्लास जो है लेंगे, जिसमें हम 10 से 15 मिनट की क्लास हमारी रहेगी। इसमें जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री, जो आने वाले एग्ज़ाम है हमारे, जैसे एनटी में तो स्पेशली लिखा होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्लर्क या कोई भी एग्ज़ाम आता है, एचएस वगैरह कोई भी, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे यहाँ से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का ये हम सारा कवर करेंगे यहाँ पे। इस पे जो है मैं वीडियो में वही क्वेश्चन कवर करूँगी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री कितनी लेंथी है, तो वो कवर करना मुश्किल है और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। हम यहाँ पे जो है क्विक रिवीजन करेंगे, बट फिर भी अगर आपको डिटेल में भी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो मॉडर्न हिस्ट्री की फ़र्स्ट क्लास जो है हम 1885 के 18 वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री 1857 की रिवॉल्ट से स्टार्ट हो जाती है, बट हम यहाँ पे जो है 1885 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 1885 की। तो क्या हुआ था सबसे पहले 1885 में? 1885 में जो है हमारे सबसे पहले कांग्रेस जो हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 पे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम जो है वॉइस रॉय कौन थे? ठीक है, उस टाइम जो है हमारे वॉइस रॉय कौन थे? तो वो आपको पता है, लॉर्ड डफरिन जो थे वो हमारे वॉइस रॉय थे। तो वैसे अगर आपको ऐसे याद, वैसे तो हमारे पास निमोनिक ट्रिक्स भी होती है आपको लर्न करने के लिए, या आप जैसे मर्जी आप लर्न करना चाहते हो वैसे कर देना। तो मैं तो बताया कैसे याद करती थी इसको, कि जैसे डफर था, ठीक है, ऐसे नाम जैसे लॉर्ड डफरिन, तो ये डफर था और इसके डफर था। तो उस टाइम जो था कांग्रेस के क्या हो गई, स्थापना हो गई, और बाद में ये कांग्रेस ही बाद में इसके बड़े बड़े नेताओं ने क्या किया था, हमारे देश को आज़ाद किया था। तो डफर था, तो इसके काल में क्या बन गई, कांग्रेस का स्थापना हो गई थी। ठीक, तो ऐसे ऐसे आप जो है अपने तरीके से लर्न कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड डफरिन वॉइस रॉय हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट सेशन रहे हैं कांग्रेस के, उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि ये कांग्रेस है, ये बनाई किसने, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था ए ओ ह्यूम जो था, इसके संस्थापक थे। ठीक है, और मैंने बोला कि कहाँ बनाई गई, तो ये कहाँ पे, बॉम्बे में जो है इसकी स्थापना की गई। बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो 18 सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि 1885 में जो है जब कांग्रेस बनी थी तो इसके हेड कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके अध्यक्ष रहे हैं पहले, सबसे पहले वो क्या है, WC बनर्जी जो हैं इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे था ये पहले अधिवेशन, कहाँ हुआ इसका, तो कहाँ पे बनी है, तो बॉम्बे में ही इसका पहला अधिवेशन होगा 1886 में। इसके 4 अधिवेशन जो लगातार, वो चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना इनको। 1886 में कौन थे इसके हेड? तो इसके दादा भाई नरोजी जो थे, दादा भाई नरोजी इसके हेड बने थे 1886 में, जब सेकंड सेशन था। और ये कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में जो है इसका सेकंड सेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1887 की बात करेंगे। हर साल होता था इसका सेशन। ठीक है, तो अगर 1887 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा कौन बनता है? तो यहाँ पे थर्ड सेशन में जो है बदरुद्दीन तैयब जो है इसके हेड बनते हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन थे फर्स्ट मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वह बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर बात करते हैं कहाँ पे बने थे ये, कहाँ पे हुआ था सेशन, तो मद्रास। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1888। मैंने बोला ना 4 इंपॉर्टेंट, तो इन चारों को याद रखना आप। 1888 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है प्रथम अंग्रेज, अब देखो हिंदू भी पता बन गए, ठीक है, पहला भी पता लग गया, फिर दादा भाई नरोजी भी बन गए, फिर मद्रास में मुस्लिम भी बन गया, अब कौन बचा? तो अंग्रेज बचा। तो एक अंग्रेज अध्यक्ष भी बना था, वो कौन थे? वो थे हमारे जॉर्ज यूल। ठीक है, ये जॉर्ज यूल थे, ये हमारे चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। और ये जो इंग्लिश मैन थे, ये इंग्लिश जो थे हमारे फर्स्ट अध्यक्ष थे इंग्लिश। ठीक है, और अगर बात करेंगे कहाँ ये अध्यक्ष बने, तो इलाहाबाद में जो है, जिसको आप प्रयागराज से आप जानते हो, वहाँ पे ये बाद में ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी सेशन आगे आएंगे इम्पोर्टेंट, जिनके हम डिस्कस करेंगे, बाकी यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ठीक है, बात करते हैं 1893 की। 1893 क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें ये याद रखना कि अमेरिका के शिकागो में जो है, अमेरिका के शिकागो में जो है एक धर्म सम्मेलन होता है। ठीक है, धर्म सम्मेलन होता है जिसमें कि विवेकानंद जी जो है, नंद जी ने जो है स्पीच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे ना ये स्पीच देते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। विवेकानंद जी ने जब भी वो स्पीच देते थे ना तो लोग मतलब ऐसे कि तालियां ही गूंजते रहती थी जब भी वो भाषण देते थे। ठीक है, तो इनको जो थे अमेरिका वाले, इनको किस नाम से जानते थे, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होगा कि आपको पता है विवेकानंद जी वैसे कितने शांत टाइप के थे, बट इनको जो टाइटल दिया गया था, इनको वहाँ पे बोलते थे तूफ़ानी हिंदू, तूफ़ानी हिंदू के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1896 में क्या हुआ था। तो 1896 की बात करते तो 1896 में इसीलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक सेशन हुआ था। किसका हुआ था, वो हुआ था हमारे यहाँ पे कांग्रेस का। तो कांग्रेस का जब सेशन हुआ था, इस आई थिंक 12th सेशन था, ये 12th सेशन था। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहली बार जो है, फर्स्ट टाइम जो है वंदे मातरम जो है गाया गया था। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे और कहाँ पे गाया गया था। तो कौन सा अधिवेशन था, आई थिंक कोलकाता का था, कोलकाता का अधिवेशन था ये। ठीक है, तो कोलकाता का अधिवेशन था जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वंदे मातरम गाया गया था। और अगर हम बात करेंगे, ठीक है इतना तो पता है कि कोलकाता, कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि आजकल एग्ज़ाम वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो कुछ मतलब हट के पूछते हैं। यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि इस टाइम हेड कौन थे यहाँ इस अधिवेशन के, तो वो आर से यानी जो थे वो इसके हेड थे। ठीक है, उस टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसीलिए 1896 इम्पोर्टेंट है। और हाँ, और कुछ हम यहाँ से इम्पोर्टेंट को बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बात की वंदे मातरम की। पहले बात, वंदे मातरम लिया कहाँ से गया है, तो वंदे मातरम जो है हमारा आनंद मठ से लिया गया, मठ से लिया गया। अगर आनंद मठ की बात करेंगे तो आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो जो हमारे कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये आनंद मठ के रचयिता है। ठीक है, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट है हमारा 1902 में क्या था, मैंने कहा था ना हम इम्पोर्टेंट डेट्स ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 1902 में क्या होता है, अब हमारे यहाँ पे जो है हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे भारत के विश्वविद्यालय, इन पर जो है इनकी शिक्षा पर जोर दिया गया था 1902 में। तो यूनिवर्सिटी एक्ट का कौन सा है, 1902 का है यूनिवर्सिटी एक्ट। अगर बात करेंगे इस टाइम वॉइस रॉय कौन थे हमारे, तो इस टाइम जो थे आपको पता ही है लॉर्ड कर्जन जो थे हमारे वॉइस रॉय थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1905, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको पता ही है 1905 का क्या है, तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन की बात करते हैं, जिसको बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं, बंग भंग आंदोलन। ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको। तो इस पे क्या होता है आपको पता है, बंगाल विभाजन में क्या होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का काम ही ये था कि लोगों को डिवाइड करना, जितने ज़्यादा वो हिंदुओं को मुस्लिमों को एक दूसरे से अलग करेंगे उतना वो उनको जो है हम पर राज करना आसान होगा। ठीक है, क्योंकि अगर उनको पता है कि हिंदू और मुस्लिम की कितनी ज़्यादा यूनिटी थी पहले, तो उन्होंने देखा कि अब इनके बीच में तो काफ़ी यूनिटी है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उनको अलग करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल जो था आपको पता, बंगाल वगैरह ये पूरा एक ही एरिया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा यहाँ पे यूनिटी बहुत ज़्यादा, मुस्लिम उस टाइप ज़्यादा थे, और बट मुस्लिम और हिंदू क्या थे, इक्वल थे, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा, उनका भाईचारा अच्छा था। तो इन्होंने बस यही टारगेट कर दिया, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि हम बंगाल को अलग कर देंगे भारत से। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है 7 अगस्त को 1905 को ये कहा कि हम अलग कर देंगे बंगाल को। तो लोगों में क्या हो गया, तो इसी चीज़ को नाम दिया गया बंगाल विभाजन। और साथ में इस अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कर्जन जो थे इस टाइम के वॉइस रॉय थे। साथ में जब ये विभाजन हो रहा था तो एक याद रखना आप, 16 अक्टूबर का दिन क्या होता है, 16 अक्टूबर को 1905 को
जब ये विभाजन हो रहा था तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में ये सब कुछ हो गया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे विभाजन, बट फिर भी हो रहा था। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर को उन्होंने रक्षाबंधन बनाया, जिसमें एक दूसरों को उन्होंने मतलब ये दिखाया कि हम जो है एक दूसरे से मतलब भाइयों भाइयों की तरह हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ था 1905 में, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं 1906, अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है। 1906 क्या है हमारा? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि बंगाल विभाजन हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, अब भारतीयों ने बोला कि अगर हम स्वदेशी मूवमेंट का ये था कि हम जो है जो बाहर की चीज़ें हैं उनको नहीं, उनका यूज़ नहीं करेंगे, और अपने मेक इन इंडिया जैसे आजकल चला है ना मेक इन इंडिया, तो वैसा ही था उस टाइम की। जो हम खादी वगैरह की, जो महात्मा गांधी यूज़ करते थे खादी वगैरह की चीज़ें जो है, हम जो अपने इंडिया की बनाई हुई चीज़ों को ही, जो अपने हाथों से बनाई है उनका ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। साथ में 1916 और क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे होती है मुस्लिम लीग की, जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। और अगर बात करेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे आगा खान जो थे और एवं सलीम खान, जो ये दो बंदे थे, ये थे मुस्लिम लीग के संस्थापक। अगर बात करेंगे कि कहाँ पे मुस्लिम लीग की कहाँ पे स्थापना की गई, तो कौन सी जगह थी वो? ढाका, जो कि अब बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 1907, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको तो मतलब ये क्वेश्चन तो आते ही आती है मैक्सिमम पेपर में इससे क्वेश्चन। तो क्या होता है 1907 जो है हमारा कांग्रेस का विभाजन। क्या होता है ये कांग्रेस का विभाजन? मैंने बताया ना कि कांग्रेस की हर साल क्या होते थे, सेशन बैठते थे, ठीक है। तो 1907 में क्या होता है, सूरत में एक सेशन होता है जिसको सूरत स्प्लिट, मतलब सूरत में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कैसे होता है? तो सूरत सेशन होता है 1907 का कांग्रेस का, जिसमें क्या होता है, दो दल बन जाते हैं कांग्रेस में। आपको पता है कि कांग्रेस में अगर जहाँ पे भी मतलब कोई दल होगा या कोई समूह होगा या कोई पार्टी होगी, आपको पता है वहाँ पे लोगों की सोच अलग अलग होती है, किसी की कुछ और होगी तो किसी की कुछ और होगी। तो वैसे ही कांग्रेस के क्या होते थे, दो गुट बन गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट मतलब जो शांति के साथ, जो मतलब पूरा लिखित तरीके से या शांति के साथ बातचीत करके जो है देश को आज़ाद करना चाहते थे, वो थे मॉडरेट्स हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? जो थोड़ा मतलब आपको पता है युवा लोग जिसमें थे, जो थोड़े गरमाए हुए होते हैं, जिनमें ये होता है कि नहीं जैसे मतलब खून के बदले खून, तो वो वैसे लोग थे यहाँ पे, ठीक है, हमारे एक्सट्रीमिस्ट। जिसमें हमारे बाल गंगाधर तिलक, विपिन ये सब जो थे हमारे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। और अगर मॉडरेट्स की बात करूँगी, जो जिसमें दादा भाई नौरोजी जो थे, ये इनके हेड होते थे, तो ये सब जो थे ये हमारे मॉडरेट्स थे, ठीक है। ये ज़्यादा एज्ड थे और ये ज़्यादा युवा जो यंग थे हमारे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे। सो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों की सोच अलग अलग थी, तो यहाँ पे इनका मतलब स्प्लिट हो जाते हैं, सूरत में इनका स्प्लिट हो जाता है, मीन्स विभाजन हो जाता है, इनके बीच में ब्रेकअप हो जाता है एक टाइप का, ठीक है। सो ये था 1907 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। तो 1907 तक आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, सो आज की वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम कल 1907 के बाद जो हमारा 1909 का है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में हर पॉइंट्स को पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन आपको किस चीज़ का चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको निमोनिक्स ट्रिक वगैरह जो उसकी ट्रिक्स वगैरह जो भी आपको रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड चाहिए, मैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।